दर्शकों, आज हम एक ऐसी वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शुरुआती संघर्ष के बारे में है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो शुरुआत में संघर्ष किया उसके बारे में उनके छोटे बेटे मनोज दास जी द्वारा चैनल को बताया गया कि जब संत रामपाल जी महाराज सत्संग और पाठ में अधिक व्यस्त रहने लगे तो उन्होंने घर पर आना जाना बंद कर दिया। मनोज दास जी की माता जी के कहने पर उनके मामा जी संत रामपाल जी महाराज जी को समझाने जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज मनोज दास जी के मामा जी से क्या बोलते हैं, आइए सुनते हैं उनके छोटे बेटे मनोज दास जी से। तो उनके घर में बरकत होती है, यानी कि लाभ चालू हो जाते हैं। क्यों ये गुए हैं पांचों पूर्ण संत आए हैं, उसके बाद भंडारा पाया, इतने भगत आए उन्होंने भंडारा पाया, वनी यज्ञ चली, तो ये सारी चीजें होती थी तो उनके घर में लाभ होते तो उनके पड़ोसी देखते, रिश्तेदार देखते ये चीजें, भाई इनके घर में इतना लाभ कैसे हो रहा है। उनको पता लगा, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। तो वो भी उत्सुक होते, तो वो भी पाठ करवाते, तो वो भी सत्संग करवाते, पहले सत्संगों में जाते। फिर इस प्रकार गुरुदेव जी का मार्ग बढ़ा, -0 से बढ़ा है गुरुदेव जी ने। सत्संग पाठ ज्यादा होने लगे, उसके बाद गुरुजियों ने लगभग घर त्याग दिया। गुरुजियों ने, पिताजियों ने घर आना जाना बंद कर दिया। अच्छा। आजीविका साधन सैलरी थी तो वो अब बंद हो गई थी। तो मम्मी को बड़ी चिंता हुई इस चीज के लिए कि अब कैसे खर्चा चलेगा। जी बिल्कुल। और कैसे परवरिश होगी बच्चों की। तो मम्मी जी ने क्या किया, मेरे मामा जी को बुलाया। अच्छा। मेरे मामा जी आए, मेरे मामा जी को बताया मम्मी जी ने कि ऐसे ऐसे बच्चों के पिताजियों ने तो आना बंद कर दिया और कैसे चलेगा, खर्चा कैसे चलेगा, इनकी परवरिश कैसे होगी। तो मामा जी ने सुनी ये सारी बातें। तो मामा जी, गुरु जी सत्संग कर रहे थे एक जगह, तो वहां पर गए मामा जी गए। तो मामा जी जाके राम राम जी। तो गुरु जी को, क्यों जय की पोस्ट पे थे ना, तो वो उसी भाव से बोलते, साहब बोलते थे, जय साहब नमस्कार। अच्छा। तो वो बोले जय साहब राम राम। तो गुरु जी बोले, पिताजी बोले राम राम भाई, राम राम, आ जाओ बैठो। तो बैठे हैं मामा जी। तो चाय पानी ली मामा जी ने। तो उसके बाद मामा जी बोला जी कैसे चलेगा घर का खर्चा, आप तो घर आते ही नहीं, तो ऐसे कैसे गुजारा होगा। तो गुरुजियों ने उनकी तरफ देखा। गुरुजी बोले इस पूरी पृथ्वी को हाथी से लेकर चींटी तक वो परमात्मा खिला रहा है, क्या मेरे बच्चों को नहीं खिलाएगा वो? मेरे बच्चों को भूखा मार देगा वो परमात्मा। बहुत बड़ी बात बोली। तो उसके बाद मामा जी चुप, मामा जी सोच में पड़ गए। मामा जी ने प्रणाम किया और मामा जी वापसी चल पड़े। मामा जी वापसी मम्मी के पास आए। तो मम्मी के पास आए तो मम्मी जी को बताया, बोला क्या क्या बात हुई। तो मामा जी ने सारी बातें बताई, ये बात हुई। तो मम्मी जी बोले कैसे होगा। तो मामा जी बोला मेरी हिम्मत नहीं है दोबारा जाके ये बातें बोलने की। आज इतनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने। आज जय साहब ने इतनी बड़ी बात बोल दी है कि मेरी हिम्मत नहीं है दोबारा जाके बात करने की बहन। तो ऐसे चलता रहा। इसी प्रकार एक बार मनोज दास जी के चाचा जी संत रामपाल जी महाराज जी को समझाने जाते हैं। आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी उनसे क्या बोलते हैं। कुछ टाइम के बाद फिर मेरे चाचा जी, मम्मी ने अंकल जी को बुलाया, उनको भी बताई भाई खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की परवरिश कैसे होगी। ये चीजें देखकर अंकल जी ये सारी बातें सुनकर फिर वो गुरुजियों के पास गए। गुरुजियों के पास जाकर बोले जी आप सत्संग में जाते हो, भाई सत्संग में जाते हो आते हो, कोई बात नहीं, घर पे भी आ जाया करो। और नौकरी चलती रहेगी और सारा नौकरी चलती रहेगी और बच्चों की भी परवरिश होती रहेगी। तो ये चीजें सुनकर गुरुजी बोले महेंद्र, अगर मैं आज मर जाता तब उन बच्चों की परवरिश कौन करता।
अच्छा। आज मैं मर जाता तब उन बच्चों की परवरिश कौन करता। आज मैं जिस भगवान की शरण में लगा हूं ना, वो पूर्ण परमात्मा है, वो उनकी भी परवरिश करेंगे और उनकी जीवन रक्षा भी करेंगे। वो पूर्ण परमात्मा है, वो ऐसा भगवान है। गुरु जी बोले महेंद्र अब उस सच्चे सरकार की नौकरी करेंगे। अब नौकरी बहुत कर ली, इस झूठी सरकार की नौकरी बहुत कर ली। अच्छा। अब सच्चे सरकार की नौकरी करेंगे। अब ज्ञान हो गया उस सच्चे सरकार की नौकरी का, अब नौकरी उसकी करेंगे। अब झूठे सरकार की नौकरी मुझसे नहीं होगी भाई। और आप कह रहे हो कि बच्चों का गुजारा कैसे होगा, फिर गुरुजी बोले महेंद्र जाके बोल दियो उनको, और उसे अच्छा गुजारा चलेगा उनका। अंकल जी ने बताया, गुरुजियों ने एक शब्द भी गाया, बड़ा मार्मिक शब्द गाया गुरुजियों ने। अच्छा। वो शब्द गाकर फिर गुरुजियों ने आशीर्वाद दिया, बोला महेंद्र बोल दियो उनको, जो और है ना वहां पर है उनसे ज्यादा अच्छा गुजारा चलेगा उनका। उससे कुछ दिन के बाद मेरे बड़े भाई साहब है, उन्होंने दुकान की, उन्होंने परचून की दुकान की, और गुरुदेव जी का आशीर्वाद से, गुरुदेव जी की दया से वो दुकान ऐसी चली, वहां पर जितनी भी दुकानें जिनकी 20-20 साल की चली हुई थी वो भी चर्चा करते थे, वो भी आश्चर्यचकित थे, इनके इतनी अच्छी दुकान कैसे चल रही है। अच्छा। इतनी भीड़ लगती थी हमारी दुकान पे, उदाहरण था हमारी दुकान का। इतने अच्छा। कम समय में इतनी प्रोग्रेस हमने जीवन में पहली बार देखी है। तो हमारी इतनी अच्छी दुकान चली कि महीने में हम 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली कमा रहे थे उस समय। अच्छा। 1998-1999 में संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद फल गया। जी, संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद, वो आशीर्वाद दिया हुआ गुरुजियों का, वो फल फूल रहा था।